हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे टैली में परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं और फिर हमने जो परचेज किया है उसको पैसा कैसे देंगे और हमने जो सेल किया उससे पैसा कैसे लेंगे। एक कंपनी में पहले हम पैसा लगाएंगे और उसमें जितना भी इन्वेस्ट होगा, कितना प्रॉफिट होता है, टोटल हम देखेंगे साल भर की एंट्री बस थोड़े से ही वीडियो में, थोड़े ही टाइम के लिए। ओके, कुछ टाइम में हो जाएगा आपका कंप्लीट। यदि आप ये प्रोसेस करते हैं तो टैली में आप बहुत अच्छे बेहतर बन सकते हैं। ये हमारी देखिए वीडियो है, ये पहली वीडियो है ऐसे जो सीक्वेंस में बना रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो बनाया नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। देखिए हमारा ये है टैली प्राइम। टैली प्राइम हम ओपन कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं, टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जैसे ही हमारा टैली प्राइम देखिए ओपन हो रहा है, प्रोसेस ले रहा थोड़ा। ओके डियर स्टूडेंट, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हम हैं तब तक गम नहीं होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो कोई गम नहीं। चलिए शुरू करते हैं अपना। ये टैली प्राइम बहुत ही आसान है लेकिन सब समझते हैं बहुत टफ होता है। टैली प्राइम समझिएगा क्या होता है, वो जो आपका मुंशी नहीं था, मुंशी वाला काम सीधे अगर डिजिटली करना है तो आपको कहाँ आना होगा, टैली। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको मुंशी वाला काम करना है सेम, तो वही वाला है आपका टैली। उसी को बोलते हैं ना, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, अगर आपने पीछे नहीं देखा तो जाइए देखिए, जल्दी करिए भैया, आप पीछे हैं। ओके, चलिए कंटिन्यू एजुकेशनल करते हैं। यहाँ से हम नया चैनल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक नया चैनल बनाएंगे। हमने किया F3, यहाँ से किया हमने क्रिएट। क्रिएट कंपनी बना लेते हैं। ओके, क्या करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं। हमारी मान लीजिए कंपनी कौन सी है, हाँ दोस्तों आप लोग जानते हैं, एबीडीजी एक्सपर्ट हमारा चैनल है यूट्यूब का। यहाँ देखिए हमने स्टेट डाल दिया उत्तर प्रदेश। यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस से डाल दीजिएगा। ये हमारा देखिए पिन कोड 22 32 36 24 जो भी है डाल दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो डाल दीजिएगा। ओके, अब यहाँ फैक्स अब तो नहीं चलता है, अब क्या चलता है आपका ईमेल चलता है, कहीं कहीं चलता है। ओके, हमने डाल दिया जल्दी जल्दी। देखिए gmail.com, ये आपको कंपनी बनाना आना चाहिए आपको। और आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट, यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक। ओके डियर फ्रेंड, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपने कंपनी कब ओपन किया वो हमने पहले ही आपको बताया है। फाइनेंशियल ईयर होता क्या है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए। डियर फ्रेंड, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जल्दी देखिए। डियर फ्रेंड, कैन नॉट फ्रॉम एक्शन एंड अदर, और कंपनी हमने दूर बना दिया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए हम फिर से बना देते हैं, एबीडीजी एक्सपर्ट के नाम से ही बनाएंगे। ओके डियर फ्रेंड, एबीडीजी एक्सपर्ट 1 कर देते हैं ना, 001। इसमें क्या, बस चेंज हो गई, आपकी कंपनी बन गई। कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगी। देखिए ये आपकी कंपनी बन गई, बन के तैयार। तो देखिए क्या दिख रहा है आपका, सक्सेसफुल, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल। बस आपको कंट्रोल ए कर लेना है, ऑल सेलेक्ट। चलते हैं सीधे बाउचर में। और आपको ये बैलेंस शीट आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। क्या, ये बैलेंस शीट। ओके, अल्ट 5 हमने किया। देखिए कुछ ऐसा डिटेल में दिख रहा है, नए कैपिटल लोन्स कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो चलिए पहले कंपनी में पैसा लगाना सीखते हैं। यदि ओनर कभी भी पैसा दे या सामान दे, उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ओके, जब भी कंपनी में पैसे आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिसिप्ट वाउचर। चलिए तो हम पहला ही हमारा है रिसिप्ट वाउचर। इधर देखिए यहाँ दिख रहा है F6 दिख रहा है ना, तो हमने रिसिप्ट किया। बस आपको करना है एक बार कंट्रोल एच, मतलब चेंज मोड। यहाँ दिख रहा है चेंज मोड, चाहे इस पे क्लिक करिए चाहे कंट्रोल एच करिए। हमने बताया है अगर डबल लाइन है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप बहुत पीछे हैं, एक बार स्किप करके बाहर आइए फिर अंदर जाइए। अब देखिए मान लीजिए इस कंपनी के ओनर जो है, ओके, मान लेते हैं इस कंपनी के ओनर जो है एबीडीजी एक्सपर्ट। ओके, एबीडीजी एक्सपर्ट है। ओके, कोई कंपनी है, मान लीजिए एबीडीजी एक्सपर्ट कंपनी नाम से। क्लियर, एक कंपनी है जिसका ग्रुप ध्यान रहे क्या रहेगा, हमने अभी बताया कैपिटल अकाउंट। जब भी ओनर पैसा दे या कोई सामान दे, आपको डिटेल सेम ही भरना है, जहां घर एड्रेस है वहां पे पैन नंबर, ये रेगुलर को बस आपको अननोन कर देना। क्लियर फ्रेंड, चलिए बस इतना करने के बाद एक्सेप्ट। मान लीजिए उन्होंने दिया हमको कितना, 50,000, तो हमने लिख दिया। अभी 50,000 छोटा अमाउंट से सीखेंगे। ओके, फिर 1 लाख 2 लाख करेंगे। 50,000 हमने किया। अब देखिए वो पैसे कैसे दिए, कैश या बैंक में। मान लीजिए वो कैश दिए हैं तो हमने कैश सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री हो गई। चलिए अब देखते हैं अपने बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को हमेशा बैलेंस करके ही चलना होता है।
तो बार बार आपको देखना ही होगा। देखिए 5 लाख रुपए, नीचे भी आपके 5 लाख दिख रहे हैं, यहाँ साइड में भी 5 लाख 5 लाख 5 लाख, हर जगह ना 5 लाख नहीं, सॉरी 50,000। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए इसको स्किप करके आते हैं फिर वाउचर में। अब जैसे ही हमारे पास आ गया ना 50,000, अब क्या करेंगे, खरीदेंगे सामान। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए हमने किया F9, F9 से होता है परचेस, परचेज की शॉर्टकट की। आपको एक बार ध्यान देना है, कंट्रोल एच करके आपको यहाँ आइटम इनवाइस रहना चाहिए। अगर आप आइटम खरीद रहे हैं तो आइटम, ओके, अकाउंटिंग ये सर्विस के लिए होता है, लेकिन ये एज वाउचर आइटम और दोनों के लिए होता है, सर्विस और हाँ आइटम स्टॉक के लिए भी। आइटम इनवाइस करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे कब हमने खरीदा, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम। आप चाहें तो कैश भी खरीद सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें पेमेंट भी सीखना है तो इसको नहीं करेंगे, हम एक लेजर बनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, मान लीजिए कोई बंदा है रमेश, कोई रमेश प्राइवेट लिमिटेड है। ओके डियर स्टूडेंट, कोई कंपनी है। अब देखिए जिससे हम सामान खरीदते हैं, ध्यान रहे, वो हमारा सेंडरी क्रेडिटर होता है, मतलब कि हमारा लेनदार होता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसको बंद करेंगे, जहां भी उसका एड्रेस है वो डालेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पिन कोड जो भी है वो डालेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ इसका अगर बैंक डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैन नंबर यहाँ पे डालना है, तो हम कोई डमी डाटा डाल देते हैं पैन नंबर का। ऑपरेशन यहाँ देखिए, अब देखना है रेगुलर है कि कंपोजिशन। अभी हम जीएसटी वाला नहीं सीखेंगे, जीएसटी वाला अगले वीडियो में सीखेंगे। ऑपरेशन तो हम इसको अननोन कर देते हैं। ऑपरेशन देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए इसको भी कंट्रोल है। अब यहाँ पे बनाना है, अगर वो परचेस का है तो आपको लिखना भी होगा परचेस अकाउंट। ऑपरेशन कौन सा है, हम परचेस का ही कर रहे हैं तो परचेस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सेल का करेंगे तो सेल ही करते हैं। अब यहाँ भी करेंगे परचेस अकाउंट। देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट, बस ये वाला आपको कर देना है गुड्स, बस आपका देखिए एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए आइटम स्टॉक कह रहा है बनाने के लिए। क्या कह रहा है बनाने के लिए, आइटम स्टॉक, मतलब कि सामान खरीद क्या रहे हैं, तो आपको करना है अल्ट सी। बस एक अगर एंट्री आप कर लेते हैं तो पूरी एंट्री सॉल्व हो जाएंगी। मान लीजिए पहला क्या है, माउस है। अब यहाँ पे लिखना है क्या, इंटर करके आएंगे आगे, अंडर में लिख देते हैं वो किस कंपनी का। मान लीजिए वो डेल कंपनी का है। कौन सी कंपनी का है, डेल कंपनी का, तो हमने लिख दिया डेल। बस इसको करना है कंट्रोल ए, यहाँ पे क्रिएट करना है। यूनिट क्या है, पीसेस में मिलता है तो पीसेस में। अगर यूनिट जो भी है वही लिखेंगे, पीसेस। अब यहाँ पे देखिए एचएसएन डिटेल डाल देते हैं। एचएसएन डिटेल टैक्स पेबल है कि नहीं, ये तो हमने एग्जेम्प्टेड किया ना, तो एग्जेम्प्टेड कर देंगे। अगर ये स्टूडेंट यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं, एचएसएन डिटेल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कर सकते हैं F12 की मदद से। यदि आप यहाँ से करते हैं F12 और सॉरी हमने F11 कर दिया, हमने किया F12 जैसे ही करेंगे, यहाँ देखिए एचएसएन डिटेल के लिए आ रहा है, तो बस इसी को यस करना है आपको, बस ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए अब यहाँ पे इंटर करते आएंगे, यहाँ एचएसएन डिटेल डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर 8 नंबर का होता है। ऑपरेशन चलिए यहाँ पे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पे साइड डिटेल क्लियर करेंगे, बस यहाँ पे कर देंगे ओके। देखिए माउस आ गया ना, वो पैकेजिंग आप नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अभी वो मत सीखिए, जो सिखा रहे हैं बस वो सीखिए। अब देखिए माउस मान लीजिए हमने कितना खरीद लिया, 100। सब हमने खरीदा, कितने का मिला, मान लीजिए 500 का मिला। 500 मिला डायरेक्टली, देखिए आपका 50,000 खर्च हो गया। और भी सामान ऐसे ही बनाना हो तो बना सकते हैं बिल्कुल। से मान लीजिए हमने यही सामान हमने लिया बस, और उसके बाद क्या किया हमने, नंबर लेके हमने क्या किया, एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट जैसे ही किया, इसके पर के हम बाहर आएंगे, सीधे आएंगे बैलेंस शीट के लिए बी हमने किया, अल्ट F5 हमने किया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एबीडीजी एक्सपर्ट जो है कैपिटल अकाउंट से कितना है 50,000, लेकिन अपने सिंडिकेटर 50,000 का सामान भी खरीदा है, तो कैश में आपके 50,000 बचे हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो सामान खरीदे हैं वो भी 50,000 का हमारा बचा हुआ है। अगर टोटल 1 लाख की एंट्री अभी भी हमारा। चलिए अब क्या करते हैं, उसी सामान को बेचते हैं। एफेट करेंगे, सेल के लिए एफेट, या फिर यहाँ करेंगे कब आपने बेचा, आप किसको आपने बेचा, तो यहाँ क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कोई सुरेश प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, सुरेश प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें ध्यान देना है, हमने उसमें परचेज में लिखा था सेंड्री क्रेडिटर, यहाँ क्या लिखेंगे, सेंड्री डेप्टर। जी बिल्कुल हाँ, इसको करते हैं हम नो। यहाँ पे देखिए जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम अननोन वाला कर रहे हैं तो अननोन ही कर देते हैं विदाउट जीएसटी का। जीएसटी वाला हम सीखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलिए यहाँ देखिए, वहां हमने परचेज का बनाया था, लेकिन यहाँ क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। वहां देखिए परचेस हम सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल हमारी सर्विस होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देना है,
हमने परचेज जब किया था तो यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर किया था, लेकिन यहाँ क्या किया है सेंड्री डेबिटर। अगर चेक करना है तो आपको कंट्रोल इंटर करिएगा, फिर कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, इंटर कर दे। ओके, इसमें भी चेक करना है तो कंट्रोल इंटर। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, एक्सेप्ट कर लीजिए, पीछे आ जाइए। अब देखिए जैसे ही स्पेस दबाएंगे तो यहाँ देखिए दिख रहा है कॉर्नर पे, क्या दिख रहा है 100 माउस। जी हाँ दोस्तों, क्या दिख रहा है आपका 100 माउस दिख रहा है आपको। तो 100 माउस को क्या करना है, हमें बेच देना है। मान लीजिए हमने 100 माउस बेच दिया। अभी हम एक ही सिखा रहे हैं, ध्यान रहे। अब हमने कितने खरीदा था, यदि आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है अल्टियस। हमने देखिए 100 पीस खरीदा था, एक पीस 500 का था, तो चलिए 600 का बेच देते हैं। हमने लिख दिया 600, जाहिर सी बात है और सामान है तो ऐसे ही करेंगे, ध्यान रहे। वो मार्क है, वो नंबर ऑफ पैकेजिंग है, अभी नहीं उसको सीखेंगे। यहाँ पे नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक्सेप्ट। ये देखिए हमारी क्या हुई, एक्सेप्ट हो गया हमारी ये एंट्री। अब देखिए हमने सेल किया, परचेस किया, पैसा लिया। अब क्या करना है, जिसको जिसको हमने सामान बेचा है या जिससे सामान लिया है, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी लायबिलिटी बनती है कि उसको पैसा चुकाना। चलिए एक बार बैलेंस शीट देख लेते हैं, चेक करते हैं। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट क्या कहती है, 50,000 रुपया आपने दिया था, मतलब कैपिटल अकाउंट दिया था कंपनी का ओनर, और 50,000 का आपने सामान खरीदा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका कुछ नहीं बचा, देखिए समाप्त, सब बेच दी। और सेंड्री डेबिटर मतलब लेना हमें 60,000 और कैश में कितने बचे 50,000, तो आपके 10,000 प्रॉफिट में दिख रहे हैं। तो चलिए पैसे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाउचर में आएंगे, अब पैसा देना है तो आपको करना है F5, मतलब पेमेंट बाउचर। F5 किए। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि हमने किससे सामान खरीदा था। हमने सामान किससे खरीदा था, रमेश या सुरेश, रमेश प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब देखिए यहाँ दिख रहा है 50,000 ये मांग रहा है बंदा हमसे, तो हम क्या लिखेंगे 50,000 लिख के इंटर कर देंगे। अब देखिए वो DR हो गया, अब ये CR मतलब पैसा कट किससे रहे हैं, CR मतलब कटना, किससे कट रहा है, कैश में। हमारे पास पैसे है तो कैश, अगर बैंक का होता तो बैंक का। ओके, अभी हम बैंक का भी सीखते हैं, पहले ये सीख लीजिए। देखिए समझ में आ गया, बस इतना ही करना, क्या इंटर करना आपको। ये देखिए पेमेंट हो गया, हमने जिससे सामान खरीदा था उसको क्या किया, पैसा पे कर दिया। जी हाँ अब क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। हमने जिसको बेचा था अब उससे पैसा लेना जाहिर सी बात है। देखिए दुकान में क्या होता है, यदि आपने सामान बेचा है तो पैसा लेना पड़ेगा कि नहीं, लेना होता है। ओके, यदि आपने सामान खरीदा है तो आपका दायित्व बनता है कि आपको क्या करना, पैसा चुकाना। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम करते हैं F6, मतलब पैसा ले लेते हैं ना जिसको हमने बेचा था। हमने किसको बेचा था, याद है आपको, सुरेश प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ बिल्कुल, कितने का 60,000 का हमने बेचा था, तो क्या लिखेंगे, अपना पैसा पूरा ले लेंगे 60,000। ओके, अब कैसे मिला है, कैश में मिला मान लीजिए, तो हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए हमने जैसे ही रिसिप्ट और पेमेंट किया, अब चलिए बैलेंस शीट में चेक करते हैं। ओके, देखिए 50,000 अभी मांग ही रहा है वो, हमारी ये लायबिलिटियां होती हैं, चुकाना होता है। ये लायबिलिटी, ये एसेट्स, हमने पिछले पढ़ा है लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। जल्दी जाइए देख लीजिए वरना आप पीछे रह जाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिख रहा है 10,000 रुपया, 60,000 आपके कैश में पड़ा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्या कह रही है, ABDG एक्सपर्ट्स जो आपने पैसा लिया है कंपनी ओनर से, उसको वापस करिए पैसा। मतलब हमारा दायित्व बनता है कि उनको पैसा चुकाना। यदि आपका ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के साथ देना। ओके सर, चलिए कैश में है तो चलिए उनका पैसा दे देते हैं जो हमने लिया था। सीधे आएंगे बाउचर में, अपने बाउचर के लिए V प्रेस किया हमने। देना है तो हमने कहा था जब भी पैसा जाए तो पेमेंट करते हैं F5। अब किसको देना है, ABDG एक्सपर्ट, वो कंपनी को ओनर कितना मांग रहे हैं 50,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 50,000 दे देंगे। अब हमारे पैसे कहाँ है, कैश में पैसे है, तो हम क्या करेंगे कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। देखिए 10,000 रुपया आपका कैश में बच गया है। तो चलिए चेक करते हैं अपनी बैलेंस शीट पूरी। देखिए बैलेंस शीट, Alt F5। देखिए ABDG एक्सपर्ट हमारी लायबिलिटी क्या कह रही है, ये देखिए कोई मांग रहा है, नहीं मांग रहा है। ओके, ना ही करंट लायबिलिटी है, ना ही लोन्स लायबिलिटी है, ना ही आपकी कैपिटल। ओके, करंट असेट्स में देखिए हमारे पास असेट जो बचा हुआ है कितना, 10,000 का सामान बचा हुआ है। अब देखिए कैश इन हैंड, हमारे कैश में कितना है 10,000। यदि 10,000 को बैंक में जमा करवाना है या बैंक से निकलवाना है तो वो भी चलिए सीख लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा बाउचर। कौन सा बाउचर, कॉन्ट्रा बाउचर। जी हाँ दोस्तों, चलिए सीख लेते हैं उसको भी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आएंगे सीधे बाउचर में, हमने कॉन्ट्रा ओपन किया। कॉन्ट्रा के लिए F4 होता है, यहाँ दिख रहा है कॉर्नर में। आपको कॉन्ट्रा करना है, एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे देखिए कैश सेलेक्ट करना है। कैश में कितना दिख रहा है आपको 10,000। मान लीजिए हमने 5,000 जमा किया, कितना 5,000 अपने खाते में जमा करवा दिया। अब देखिए बैंक का लेजर नहीं है तो आपको लेजर बनाना है तो क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है,
जो भी बैंक है, मान लीजिए हमारा SBI बैंक है, SBI बैंक का करंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। जैसे हमने लिखा है SBI बैंक करंट अकाउंट, अब ध्यान देना आपको अंडर ग्रुप में क्या लिखना है? बैंक अकाउंट। दुनिया का कोई भी बैंक अकाउंट हो, अगर आप लेजर बना रहे हैं तो क्या लिखना है आपको? बैंक अकाउंट लिखना है। ओके। अब देखिए अकाउंट का नंबर वो सब डाल के वहां पे क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। ओके। अकाउंट नंबर बोले तो वही बैंक अकाउंट का नंबर होता है ना, वही IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, वो सब आपको डालना होगा। फिर उसके बाद क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। देखिए 5,000 रुपया आपके बैंक में आ गया, 5,000 आपके कैश में है। तो चलिए बैलेंस शीट एक बार चेक करते हैं। कंट्रोल A हमने किया, एक्सेप्ट। बैलेंस शीट पे आएंगे, Alt F5 करेंगे। देखिए कितना 10,000 प्रॉफिट लॉस में दिख रहा है ना। देखिए कैश में 5,000 और कितना दिख रहा है बैंक में? 5,000। मतलब आपने जमा करवा दिया। ज्यादातर बैंकों में यही होता है, क्या? ये कॉन्ट्रा वाउचर होता है। हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यदि आपको इमरजेंसी है, जरूरी है, ये वीडियो अगर आपने देख लिया बार बार, बस ऐसे ही नॉर्मली सब होते हैं जो हमने किया है, ऐसे ही परचेस करना होता है, सेल करना होता है, बस GST वाला होता है। ये अभी हम जनरेट का सीखे हैं। अगले वीडियो में क्या सीखेंगे? GST कैसे लगाते हैं। सब कुछ ऐसे ही डिटेल में सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ओके डियर फ्रेंड, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।